नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो तो दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं के धौलपुर चैनल पर। देखिए, संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 5 आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब तक हमने संख्या पद्धति के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 5वां पार्ट पढ़ने के लिए देखिए इधर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों की बात करता हूं। सूत्र नंबर फर्स्ट क्या है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसके बाद n प्राकृत संख्याओं का औसत अगर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे n प्लस 1/2। क्योंकि विद्यार्थियों, इस योगफल में माली संख्याओं को भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? n प्लस 1/2। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, n पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। n पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र पता है विद्यार्थियों? नहीं पता तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों फॉर्मूलों में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, ओनली माइनस लगा देंगे, ठीक है ना? यानी n पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1/2। अगर प्राकृत संख्या को निकालेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना? यानी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ओनली प्लस माइनस का, ठीक है ना? अगर बात करें हम n पूर्ण संख्याओं का औसत, एवरेज, तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से इस n को हटा देंगे क्योंकि इसमें n का भाग दिया जाएगा, n माइनस 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है विद्यार्थियों? ये 4 सूत्र हमारे क्लियर होते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं को योगफल ज्ञात करना, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, पूर्ण संख्याओं को योगफल ज्ञात करना, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना। इसके बाद देखेंगे विद्यार्थियों कि n सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगता है यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1। क्या लगता है? n इंटू एन प्लस 1। अगला आता है n सम संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? औसत। तो इस n को हटा दीजिए यहां से, n प्लस 1, ठीक है ना? अगर n विषम संख्याओं का निकालें, हम क्या निकालें? n विषम संख्याओं का योगफल निकालें तो जो होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अगर n विषम संख्याओं का औसत निकालें, क्या निकालें? तो n रहता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इनको बारी बारी से देखेंगे कि सबसे पहले n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना? n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है? यहां से इस n को हटा दीजिए तो ये किसका बन जाएगा? औसत का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए, n पूर्ण संख्याओं का योगफल n इंटू एन माइनस 1/2। n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? n माइनस 1/2। यानी कुछ नहीं करना, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस तो इसमें माइनस, यानी 4 फॉर्मूले हमारे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? अब ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां बिल्कुल सिंपल है। ये दो सम के हैं, ये दो सम के हैं, ये दो विषम के, ठीक है ना? तो देखो, n सम संख्याओं का योगफल क्या है? n इंटू एन प्लस 1। नीचे इसमें 2 नहीं आता है। n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। n विषम संख्याओं का औसत ओनली n, ठीक है ना? दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है हमारा। वो कहता है प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, हमारा आंसर आएगा 75। वो कहता है प्रथम 80 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर, तो 80 का वर्ग कर दो, अगर औसत पूछता है तो 80 रहेगा, ठीक है ना? तो देखिए विद्यार्थियों, 8 सूत्र हमने देखे। इसके बाद में देखिए 9वां सूत्र। 9वां सूत्र क्या होता है कि n प्राकृत संख्याओं
n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अगला फॉर्मूला n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो सूत्र नंबर 1 को याद कीजिए, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का क्या कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगले सूत्र की बात करते हैं, लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो ये होता है हमारा a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू, ठीक है ना। अगला आता है लगातार बीच में से सम या विषम संख्याओं का योग। ये होता है a प्लस बी माइनस ए प्लस टू अपॉन फोर। इसके बाद देखो प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग हो गया n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन सिक्स। प्राकृत संख्याओं घनों का योगफल n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। लगातार बीच में सभी संख्याओं का योग a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू। लगातार बीच में से सम या विषम संख्याओं के वर्गों का संख्याओं का योग क्या होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस टू अपॉन फोर। इसके आगे देखेंगे n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये होता है विद्यार्थियों n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स, ठीक है ना। सूत्र नंबर 14 जो होता है x के प्रथम n गुणजों का योगफल। तो x n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जिस रूप में x है फिर n है, ठीक है ना। अगला सूत्र x के प्रथम n गुणजों का औसत ज्ञात करें, जो होता है x n इंटू प्लस वन अपॉन टू, यानी x इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है ना। और अंतिम सूत्र हमारा कि a से b तक की संख्याओं का, विद्यार्थी दिखाई दे रहा है ना, संख्याओं का औसत ये होता है a प्लस बी अपॉन टू। क्या होता है a प्लस बी अपॉन टू। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। क्या होता है a प्लस बी अपॉन टू कह लो या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो। तो विद्यार्थी देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 आठ सूत्र ये हैं, और 8 सूत्र हमने इससे जस्ट पहले देखे थे। तो देखिए द्वारा से इनको कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जब वर्गों का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स लगा देंगे इसमें, है ना। अगर n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाले तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लगातार बीच में से सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो, वो कहता है 51 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है 51 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस वन अपॉन टू, यानी पहले उनका योग करना है फिर उनका अंतर करना है, एक जोड़ करके दो का भाग लगाना। इसके बाद देखिए लगातार बीच में से सम या विषम, चाहे तो सम का पूछ ले चाहे किसका पूछ ले, विषम का पूछ ले, दोनों में ही काम करेगा ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, सर इसमें भी a प्लस बी है बिल्कुल, b माइनस ए इसमें भी b माइनस ए है। यहाँ पर 1 होता है तो 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 4, यानी संख्याओं को दुगना करना है, बाद बाकी सेम उसको लिखना है ना। अब देखिए n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान रखना जब जब वर्गों का योग आएगा, प्राकृत संख्या का हो चाहे सम विषम का हो, जब जब वर्गों का योग आएगा नीचे 6 लेकर के आएगा। क्या लेकर आएगा 6 लेकर, ठीक है। तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। इसमें बढ़ जाता है n इंटू एन प्लस वन, देखो ये तो कॉमन है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसमें 2n प्लस वन, इसमें n प्लस टू, ठीक है, इतना डिफरेंस रहता है। अब ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों।
कि x के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करो। x के प्रथम n गुणजों का गुणज कह ले अपवर्त कह ले एक ही बात है, ठीक है ना। तो x के तो ध्यान रखना सूत्र में फर्स्ट क्या हमारा n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें क्या बढ़ रहा है x बढ़ रहा है तो x बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। x के प्रथम n गुणजों का औसत, औसत में फॉर्मूला क्या हमारा नंबर 2 का n प्लस 1/2 क्या बढ़ना चाहिए x बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब a से b तक की सभी संख्याओं का औसत, a से b तक की सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यानी a प्लस b अपॉन 2। ठीक है विद्यार्थियों, इन सभी सूत्रों की विश्लेषणात्मक चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, अगले सेक्शन में करेंगे। जब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।